आज की वीडियो में हम एक कमाल के टॉपिक पे ये बात करेंगे कि अच्छे सिविल इंजीनियर कैसे बने। देखो, सिविल इंजीनियरिंग बहुत सारे लोग कर लेते हैं, बहुत सारे लोग स्ट्रीम चूज कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि सिविल इंजीनियरिंग का फ्यूचर क्या है, एक अच्छे सिविल इंजीनियर हम कैसे बन सकते हैं। इस पूरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा। और फर्स्ट टाइम चैनल पे है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं एक अच्छे सिविल इंजीनियर कैसे बने। सबसे पहले बता दूं सिविल इंजीनियर बने कैसे। सिविल इंजीनियर दो तरीके से आप बन सकते हो। देखो, सबसे पहले है कि ग्रेजुएशन आप सिविल इंजीनियरिंग में करते हो तो बीटेक के लिए आपको प्रोसीड करना पड़ेगा, जो कि 12th के बाद होता है। आपको जेई का एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम में अच्छी रैंक लेकर के आओगे, आईआईटी, एनआईटी, उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटीज, उसके स्टेट लेवल के कॉलेज, बहुत सारी जगहों पे आप एडमिशन ले सकते हो। इस तरह से आप सिविल इंजीनियरिंग में एंट्री कर सकते हो। दूसरा रास्ता पॉलिटेक्निक आप सिविल इंजीनियरिंग में कर सकते हो। मतलब डिप्लोमा की डिग्री, जिनके पास पैसे की कमी है, जल्दी पैसे कमाना चाहते हैं, वो सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर लें। और डिप्लोमा जो होता है 3 इयर्स का होता है, 10th के बाद होता है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा आप 10th के बाद नहीं, 12th के बाद ही प्रोसीड करें तो बेटर रहेगा। 10th के बाद चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो अच्छे सिविल इंजीनियर की क्या पहचान होती है? सबसे पहले देखो, सिविल इंजीनियरिंग अगर आप ब्रांच चूज कर रहे हो तो अपने आप को ये मान लो कि आपको ऑफिशियल जॉब बहुत कम मिलेगी। ये इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। मैं बहुत सारे सिविल इंजीनियर से मिलता रहता हूँ, दोस्त हैं, जूनियर्स हैं, तो बहुत कम आपको ऑफिस वर्क मिलेगा। अगर आप डिज़ाइनिंग में हो तो ऑब्वियसली वहाँ मिलेगा, लेकिन आपका साइड वर्क ज़्यादा रहता है। सिविल इंजीनियरिंग में साइड पे वर्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम होता है। मान लो कोई मॉल बन रहा है जिसमें अरबों खरबों रुपए लग रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जॉब मिलेगी। अब अच्छा सिविल इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले मैं यही सजेस्ट करूँगा, आपने पॉलिटेक्निक किया है या बीटेक किया, सबसे पहले 1 साल किसी अच्छे इंजीनियर के कॉन्ट्रैक्ट में रह करके आप इंटर्नशिप करो। पैसे के पीछे मत भागो, पैसे के पीछे बिल्कुल भी मत भागो। पैसे के पीछे भागोगे करियर बर्बाद हो जाएगा, लाइफ तबाह हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा क्या करें क्या ना करें। तो करियर के पीछे प्लीज मत भागो। अगर आपको पैसा कमाना, अच्छा पैसा कमाना है, सही से पैसा कमाना है, तो ऑब्वियसली अच्छा सिविल इंजीनियर बनने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और सही से मेहनत करोगे तभी जाकर के आप आगे बढ़ पाओगे। अब सिविल इंजीनियर बनने के लिए सबसे बड़ी बात यही जो मैंने बोली, 1 ईयर का इंटर्नशिप करो अच्छे बंदे ग्रह में। वहां पे आपको पता चलेगा एक बिल्डिंग बनाने में कितनी कॉस्टिंग आती है, कितना मटेरियल लगता है, कितनी सारी चीजें, मैन पावर कितना यूज होता है। ये सारी चीजें एक सिविल इंजीनियर को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप घर कैसे बनाओगे, आप डिजाइन कैसे तैयार करोगे, एक एक ईंटों का पता होता है। ऐसे ऐसे सिविल इंजीनियर मैंने देखा कि इस दीवार में कितनी ईंट लगी, जो मेरे पीछे दीवार दिख रही, इस दीवार में कितनी ईंटें लगी, वो उनको काउंट करके बता देंगे ऊपर से। तो वो एक्सपीरियंस बोलता है। मैं नहीं कहता हूं कि आप तुरंत एक्सपर्ट हो जाएंगे, बट विल टेक टाइम। आपको इस टाइप का सिविल इंजीनियर बनना है। अगर आप सही से सिविल इंजीनियरिंग करते हो ना, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ सिविल इंजीनियरिंग करते हो, तो आपको पैसों की कभी कमी नहीं आएगी, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में बहुत पैसा है। जिस तरह से नाम है सिविल इंजीनियरिंग का, उसी तरह से पैसा है। ऑल तो पिछले कुछ टाइम से सिविल इंजीनियरिंग थोड़ा सा डाउन चल रहा था, लेकिन अब मार्केट फिर से ओपन हो गया है। ग्राफ ऐसे ऐसे चल के अब धीरे धीरे ऊपर हो रहा है। तो मार्केट ओपन हो गया है, बस आपको एक्सेप्ट करना है कि सिविल इंजीनियरिंग अगर हम करने जा रहे हैं तो किस तरह से माइंडसेट लें, किस तरह से चीजें काम करेंगी, किस तरह से चीजों पे कमांड करें, ये सारा आप पे डिपेंड करेगा। जब आप सही तरीके से करोगे ना, तो आपके करियर में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। और सिविल इंजीनियरिंग की सैलरी की बात करते हैं। अब चलो थोड़ा सा सैलरी डिप्लोमा लेवल पे बात कर ले सैलरी की, तो 15 से 20 हजार रुपए स्टार्टिंग की सैलरी होती है। ये वेरी करती है 50 हजार से 1 लाख रुपए महीना तक के। और उसी तरह अगर बीटेक लेवल पे बात कर लें तो 25 से 30 हजार रुपए का स्टार्टिंग सैलरी है, और ये वेरी करती है 2 लाख रुपए महीना तक का। तो आप देख सकते हो ना, सिविल इंजीनियरिंग के बाद बहुत पैसे कमा सकते हो, लेकिन हाँ, एक काबिल सिविल इंजीनियर बनना बहुत बड़ी बात है। मैंने ऐसे ऐसे सिविल इंजीनियर्स को देखे हैं ना, घर पे बड़ा सा बोर्ड लगा के सो रहे हैं, प्रोजेक्ट मिल रहे हैं कि भैया ये मॉल की डिजाइनिंग बनानी है, ये हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सोसाइटीज का डिजाइन बनाना, एक सोसाइटीज का डिजाइन बना दी, कई करोड़ों रुपए में अप्रूव होता है। लेकिन हाँ, वो स्पेशलिस्ट जो होते हैं वही बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा किसी एक्सपर्ट, जो मैंने बोला कि मल्टी एक्सपर्ट सिविल इंजीनियर के साथ रह करके आपको ये सारी चीज़ें सीखना पड़ेगा। और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, आपको सीखने में 1 साल अगर आपने सही से दे दिया सिविल इंजीनियरिंग के बाद, इंटर्नशिप का जो पीरियड होगा वो सही से दे दो। ऑल्दो सिविल इंजीनियर के लिए इंटर्नशिप बहुत मैंडेटरी, बिना इंटर्नशिप की उनकी कोई जॉब नहीं है। तो इंटर्नशिप 1 साल करनी है, भले वो जॉब का नाम आप दे रहे हो, वो इंटर्नशिप है आपकी 1 साल की। तो वो सही से करना पड़ेगा और सही डायरेक्शन में जाके करना पड़ेगा, तब जाकर के आप
पॉलिटेक्निक कर लो या बीटेक कर लो, दोनों के बाद तब जाके आप अच्छे सिविल इंजीनियर बन पाओगे। तो बस यही मैं बताना चाहता था कि आप लोग अच्छे सिविल इंजीनियर कैसे बने। अगर आप लोगों को करियर में प्रॉब्लम है, करियर में कुछ भी इशूज है, तो आप लोग career@education.com पे जाके मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जो लोग टेलीग्राम पे हो, करियर चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।